स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे थे। जर्नल एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें अलग अलग तरीके से जैसे कि परचेज, सेल करना, रिटर्न करना, डिस्काउंट के बारे में, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो क्या यूज करते हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर चुके हैं। बट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, यानी कि हमने जो बताया है आपको, आपने जो सीखा है उससे हम लोग कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, वो सारा चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। जो हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चंस, जिसमें जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन दिया गया है उस पे हम लोग किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करेंगे वो चीज हम लोग सीखेंगे। और आप लोग ध्यान से समझे कि सर जो बताए हैं आपको उसको आपने कितना ऑब्जर्व कर रखा है। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कोई भी व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है तो हमने आपको बताया था कि वो इन्वेस्टमेंट करता है कुछ ना कुछ, जैसे वो कैश लगाता है, बिल्डिंग लगाता है, फर्नीचर लगाता है, कुछ ना कुछ स्टार्ट करता है। दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा दिख रहा है कि ओपन बैंक अकाउंट खुलवाया गया, कुछ पैसा डाला गया, उसी तरह से परचेस किया गया, सेल किया गया, फिर परचेस किया गया, सेल किया गया, अलग से पैसा रिसीव किया गया, चेक दिया गया, ठीक है, रेंट पेड था, डिपॉजिट था, मशीन परचेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, चेक इश्यू टू गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरी, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे दिखलाया गया है। अब आपको यहाँ पे डिटेल से जो है कंप्लीट बताऊंगा मैं, तो रेडी हो जाइए एकदम पूरा फोकस, पूरा ध्यान देते हुए। पहले स्टार्ट करते, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा बच्चे लोग, ये ट्रांजैक्शन जो हमारा 1 दिसंबर का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 दिसंबर 2022, 23, 24 जो भी डेट है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब लिखा है हेमा जो है बिजनेस को स्टार्ट किया और की है जिन्होंने 1 लाख रुपए लगाया। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा बच्चों तो हमारा एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये आप याद रखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एक नरेशन लिखाएगा, बीइंग हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हेमा ने बिजनेस को स्टार्ट किया और कितना पैसा लगा के स्टार्ट किया बच्चों, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर आप पहले वाले सारे वीडियो को देख चुके हैं तो आपके लिए ये एकदम आसान हो जाएगा और आप फटाफट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा जो है 2 दिसंबर का डेट है और 2 दिसंबर 2022 को जो ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें ओपन बैंक अकाउंट। आप एक बात समझिए एकदम ध्यान से, आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं आप बैंक में कुछ पैसा भी डालते हैं। और कितना पैसा आपने डाला है यहाँ पे, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपया आपने बैंक में डाला है। तो आपके पास से पैसा गया ना, कैश आपके पास से जा रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। ठीक है, तो बैंक कौन हुआ, बैंक हुआ रिसीवर, यानी कि बैंक पैसा ले रहा है। तो आप पढ़े हैं ना, डेबिट द रिसीवर, बात समझ में आया ना। तो बैंक पैसा ले रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। जो लेने वाला होता है वो क्या कहलाता है बेटा, डेबिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, और आप क्या दे रहे हैं बच्चों, कैश दे रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपको ध्यान रखना है। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक या बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट लिख करके मामला क्लियर कर देंगे। अमाउंट कितना है बच्चों, 30,000 है, 30,000 रुपए हम यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तीसरा नंबर पे क्या बात है, यानी कि 4 दिसंबर को जो हमारा ट्रांजैक्शन है, 4 दिसंबर 2022 में क्या दिख रहा है, परचेस गुड्स फ्रॉम आशु। हमने आपको बताया था कि 2 तरह से परचेस होता है, एक होता है कैश से परचेस करना, एक होता है क्रेडिट में परचेस करना। कैश में परचेस करना है क्या मतलब, हमने कोई सामान खरीदा और पैसा दे दिया, तो सामान आया, पैसा गया, 2 बात पता चला। लेकिन अगर हम कोई सामान खरीद लिए, पैसा नहीं दिए, पैसा बाद में देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट में सामान खरीदना। तो याद रखें कि जो सामान हमने खरीदा है, जैसे परचेस गुड्स बोला, तो गुड्स तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि फर्नीचर है, प्लांट है, मशीन है, कुछ तो मेंशन नहीं, यानी कि हमने सामान खरीदा। तो सामान हम जब खरीदेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट सबसे पहले, और हमने क्या पैसा दिया है,
तो अगर सर हम पैसा दिए हैं तो नीचे कैश लिखेंगे, और सर अगर हम पैसा नहीं दिए हैं तो क्या करेंगे बच्चों, कैश ना लिख करके जिससे सामान हम खरीद रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, टू आसूस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे एक नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आशु, क्लियर, ठीक है। अमाउंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 20,000, 20,000 को डेबिट में डाल लो, 20,000 को क्रेडिट में डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 6 दिसंबर 2022, ठीक है। अब मैं 6 दिसंबर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है, सोल्ड गुड्स टू राहुल, राहुल को माल बेच रहे हैं, माल बेच रहे, लेकिन साथ साथ क्या लिखा हो, फॉर कैश, यानी कि माल तो बेचे और साथ साथ पैसा भी ले लिए। तो जब पैसा ले लिए तो मेरे पास पैसा आ गया, माल बेचने पर पैसा आएगा सर, तो कैश अकाउंट डेबिट लिख देंगे, तो कैश मेरे पास आ गया, और साथ साथ जो माल बेचे हैं तो माल तो चला गया, तो क्या माल बेचे हैं, माल का नाम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, या सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। कितना अमाउंट है मेरे प्यारे बच्चों, 15,000 है ना, 15,000 यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका 4th नंबर का जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इस तरीके से, है ना। चलिए नंबर 6 तारीख के डेट के बाद जो हमारा मामला आता है वो आता है 10 तारीख के डेट का, ठीक है बच्चों, तो आप थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए 10 दिसंबर 2022, तो 10 दिसंबर 2022 को जो हमारा ट्रांजैक्शन दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है और कैसे करना है ये समझिए। लिखा है बाउट गुड फ्रॉम तारा, तारा से हमने माल खरीदा, किसी से भी हम माल खरीदेंगे माल मेरे पास आएगा, माल का नाम नहीं है तो क्या लिखेंगे, परचेस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर बोलता परचेस मशीन फ्रॉम तारा तो मशीन लिखते, लेकिन परचेस गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश है तो हम लिखेंगे परचेस। साथ ही साथ किससे खरीदा है, कैश में खरीदा है, तो हम यहाँ पे जो एंट्री पास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। अब कैश क्यों लिख दिए सर, यहाँ तो तारा लिखा है ना, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारा तो दिया है, तारा से तो हमने सामान खरीदा है, बट क्या लिख दिया बगल में, कैश, तो इसलिए बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, और साथ साथ यहाँ पे नरेशन लिखेंगे कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश, या फिर डायरेक्ट आप फॉर कैश लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। ये एंट्री यहाँ पे हो गया, 5वां एंट्री जो हमारा 10 दिसंबर का हो गया। अमाउंट कितना है वो चेक कर लीजिए, तो अमाउंट आपका दिख रहा है 40,000 रुपया, एक हमारा डेबिट में आ जाएगा, दूसरा हमारा क्रेडिट में आ जाएगा, क्लियर। अब मैं आपको जनरल एंट्री नीचे में फॉर्मेट बना के बता रहा हूँ बाबू, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में बात आ जाए, ठीक है। डेट का आप याद रखिए, इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, आइए शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पे हमारा मामला अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, 13 दिसंबर 2022। इस पे क्या दिख रहा है, सोल्ड गुड्स टू सुमन, अब सुमन को सामान सेल किए, अभी तो सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश था, कैश था, सोल्ड गुड्स टू सुमन दिख रहा, सुमन को हमने सामान सेल किया, तो जैसे हम सुमन को सामान सेल करेंगे सुमन से अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू क्या कर रहे हैं, सामान सेल कर रहे हैं ना, टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू सुमन, सुमन को हमने सामान सेल कर दिया, सुमन रहे, चमन रहे, अमन रहे, जो रहे, सबको हम लोग ऐसे एंट्री पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नाम ही लिखना है, क्योंकि कैश में नहीं बोला। अगर यहाँ पे ऐसे लिखता सोल्ड गुड्स टू सुमन फॉर कैश, तो सुमन की जगह पे हम लोग क्या लिख लेते मेरे प्यारे बच्चों, कैश लिख लेते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम जब सुमन को 20,000 का सामान सेल किए हैं, सुमन से पैसा भी तो लेंगे,
तो सुमन से कितना पैसा ले रहे हैं? रिसीव चेक फ्रॉम सुमन, डिस्काउंट अलाउड। सुमन से जो हम पैसा ले रहे हैं 20,000 की जगह में कितना ले रहे हैं? 19,500 ले रहे हैं, 500 रुपए कम ले रहे हैं। वो भी जो ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं? चेक में ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों एंट्री पास करेंगे 16 दिसंबर 2022 को। ध्यान देना कि बैंक अकाउंट डेबिट, अगर हम इसको जमा कर देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। उसके अलावा आपको बताया गया था कि डिस्काउंट अगर हम किसी को अलाउ करते हैं तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और किससे पैसा ले रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, टू सुमन्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे नरेशन आप पूरा जैसे था वो वाला क्वेश्चन को नोट डाउन कर देंगे। अब अमाउंट कैसे डाले सर? तो 19,500 रुपया हम डालेंगे किसमें? बैंक में। डिस्काउंट में डालेंगे कितना मेरे प्यारे बच्चों? 500। और यहाँ पे टोटल मिला के आपका हो जाएगा 20,000। तो ये आपका 16 का ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। 16 के बाद 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर 2022, 20 दिसंबर 2022 में हमारा ट्रांजैक्शन क्या दिखता है? तो दिखता है चेक गिवन टू आशु। आशु को चेक दिए, अमर को चेक दिए, सुवन को चेक दिए, चेक मेरे पास से जा रहा है। तो चेक मेरे पास से जाएगा तो मेरा नीचे में क्रेडिट में क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा। चेक के जगह हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक लिखते हैं। लेकिन हम जो पैसा दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? आशु को दे रहे हैं ना। तो आशुज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट होगा। और उसके बाद नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक इशूड टू आशु। ठीक है, तो आप बच्चों इसमें अमाउंट कितना डालेंगे? 10,000 रुपया जो है डाल करके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले आप क्या करें बच्चे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, रेडी हो जाते हैं। दूसरे जो कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हमारे, जैसे कि रेंट पेड दिया हुआ है। तो बच्चों रेंट पेड का मतलब क्या होता है? आपने रेंट पेड किया, आपके पास से पैसा गया, तो आपका एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश को आपको क्रेडिट करना है और रेंट को डेबिट करना है। लेकिन बट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है 22 दिसंबर का है। पहले मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर ले रहा हूँ, 22 दिसंबर 2022। रेंट तो पेड हो रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट, ये तो बात समझ में आ रहा है। रेंट अकाउंट डेबिट टू, लेकिन चेक हो रहा है। तो बच्चों चेक के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। और उसमें नरेशन में बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ लिख देंगे रेंट पेड बाय चेक। ठीक है, तो ये आपको एकदम क्लियर रखना है कि रेंट जब पेड होगा कैश में तो कैश लिखेंगे, और चेक से पेड होगा तो बैंक लिखेंगे। और अमाउंट है हमारा 2000, 2000 एक डेबिट में लिख दीजिए और 2000 क्रेडिट में लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा बात हमारा आता है कि डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा किया, आप बैंक अकाउंट खुलवाइए उसमें जमा कीजिए, या फिर डायरेक्ट आपका अकाउंट खुला है उसमें जमा कीजिए। तो पैसा आपके पास से जाएगा ही, और कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। तो कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट में लिखना है। तो पैसा जा रहा कहाँ है? बैंक में जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे जो लिखेंगे, ठीक है, 23 दिसंबर 2022, उसमें हम लोगों को लिखना है कि बैंक में पैसा जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा आपके पास से है, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अमाउंट कितना है? 10,000 रुपया है। 2 के बाद आप 10 डेबिट कीजिए और 10,000 क्रेडिट कर दीजिए। फिर हमारा ट्रांजैक्शन 25 दिसंबर को आता है बच्चों। तो 25 दिसंबर को क्या ट्रांजैक्शन है भाई? मशीन परचेस फ्रॉम प्रज्ञा। मशीन हमने खरीदा, तो आपको क्या समझ में आ रहा बात? हमने कोई सामान खरीदा तो हमारे पास सामान आएगा। तो मशीन जैसे हमने खरीदा तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? मशीन आ गया। तो सर आपसे बोला गया था कि जब भी कभी कोई सामान खरीदते हैं तो सामान आता है, पैसा जाता है। बिल्कुल सही है, सामान हमने खरीदा है, मशीन हमने खरीदा है। कितना का मशीन खरीदा ये भी देख ले आप, 10,000 का मशीन खरीदा। बस मसला ये है कि मशीन खरीदते हैं तो हमने पैसा नहीं दिया है, और किससे खरीदा इसका नाम आ गया। तो इसका मतलब हम जो मशीन खरीद रहे हैं वो उधार में खरीद रहे हैं। तो मशीन जो हम लोग खरीद रहे हैं वो प्रज्ञा से खरीद रहे हैं ना। तो बच्चों उस प्रज्ञा का नाम आपको लिख देना है। ठीक है, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा
आपकी मशीन जो खरीदा गया है वो उधार में खरीदा गया। आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ बीइंग मशीन परचेस्ड फ्रॉम परगिया। ठीक है बच्चों, तो कितना अमाउंट है भाई, 10,000 है। 10,000 रुपये आप डेबिट में और 10,000 रुपये आप क्रेडिट में डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा 26 का जो ट्रांजेक्शन है 26 दिसंबर का, उसमें लिखा है ट्रेड एक्सपेंसेस। कोई भी खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, आप पैसा दे रहे हैं, पैसा आपके पास से जा रहा है, तो कैश जाएगा तो कैश को हम लोग नीचे में लिखेंगे। तो सर डेबिट क्या करेंगे, तो किस नाम से पैसा खर्चा हो रहा है, ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे बीइंग पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट पता चला 2,000 है, तो एक डेबिट में लिख दीजिए और एक क्रेडिट में लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद चेक इशूड टू परिज्ञा। परिज्ञा से हम मशीन खरीदे थे, उधार में खरीदे थे, अब परिज्ञा को हम चेक दे रहे हैं, जो हमने उधार में खरीदा था अब चेक दे रहे हैं। तो किसको चेक दे रहे हैं, सबसे पहले सवाल तो ये आता है परिज्ञा को दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे 28 दिसंबर लिख लेंगे। तो जिसको चेक दे रहे हैं उसका नाम आप पहले लिख लीजिए, परिज्ञा अकाउंट्स डेबिट। ठीक है, टू क्या दे रहे हैं बाबू, चेक दे रहे हैं, चेक में क्या है, बैंक। तो यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक इशूड टू परिज्ञा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अमाउंट कितना है मेरे लाल लोग, तो यहाँ पता चला 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये यहाँ डाल दिए, 10,000 रुपये यहाँ डाल दिए। इसके बाद दो और एंट्री है जिसको हम थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं जिससे आपको बात क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिससे आपको बात समझ में आ जाएगा। आइए बात करते हैं आगे। तो यहाँ लिखा हुआ पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, यानी कि आप टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, पैसा आपके पास से जा रहा है और पैसा जाएगा तो आप पैसा को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, 29 दिसंबर यहाँ पे लिखेंगे। और सिंपल सा बात यहाँ पे लिखेंगे आप टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू, क्या कर रहे हैं, चेक से पेड कर रहे हैं, तो बच्चे लोग हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, शॉर्ट में इस तरह से आप लिख सकते हैं। अमाउंट कितना है, 1,200 रुपए का है, तो 1,200 रुपया डेबिट और 1,200 रुपया क्रेडिट हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 31 दिसंबर का है उसमें लिखा है सैलरी पेड। सैलरी पेड बोले, रेंट पेड बोले, कमीशन पेड बोले, इंटरेस्ट पेड बोले, वेजेस पेड बोले, कुछ भी पेड बोले, कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश को आपको लिखना है क्रेडिट में। तो सर डेबिट में क्या लिखेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सैलरी अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू कैश अकाउंट बीइंग पेड सैलरी। बात समझ में आ गया। अब ये अमाउंट को हम लोग यहाँ पे 4,500 रुपए को लिख लेंगे। जितना भी अमाउंट यहाँ पे टोटल आया है आप सभी को क्या करो, ऐड करके यहाँ पे टोटल कर लीजिए, यही आपका फाइनल जनरल एंट्री है। तो जनरल एंट्री आपको इस तरीके से बनाना। मैंने एक बेसिक जनरल एंट्रीज बताया जिसमें कुछ डिस्काउंट, परचेज, सेल, ये सारी चीजें आया। अगला जो टॉपिक लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जब एक साथ रहेगा कंबाइंड तो कैसे बनाया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखें। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं बच्चों तो पहले आप पहले वाला वीडियो को प्रॉपर देख ले, तो ये वीडियो को आपको समझने में आसानी होगा और आगे का वीडियो को भी समझने में आसानी होगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।